हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इट्स अपडेटर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उमंग ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं। उमंग ऐप टाइप करने के बाद यहां पे उमंग ऐप आ जाएगा, जिसे आपको इंस्टॉल करना है। ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। डाउनलोड करने के बाद इसमें एक मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद OTP आएगा तथा आपका मोबाइल नंबर इस पर रजिस्टर हो जाएगा। ये भारत सरकार का ऐप है, जिसमें भारत सरकार की सभी प्रकार की सुविधाएं जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है वो आपको इसमें प्राप्त होगी। इसमें सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए, मेरा प्रोफाइल, सेवा निर्देशिका, मदद एवं सहयोग, सेटिंग्स, रेटिंग, दस्तावेज स्कैन करें, हमारे बारे में और लॉग आउट, इस प्रकार का इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पर अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से मेन पेज, सभी सेवाएं, डिजी लॉकर, राज्य का चयन करें, सभी सेवाएं पर क्लिक करेंगे हम। इसमें सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा पर क्लिक करने के बाद देखिए अवसर, उसके बाद DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो अपना यहाँ पर स्कॉलरशिप देख सकते हैं। उसके बाद इंस्पायर मानक, उसके बाद UGC छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दी जाती है, उसे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ई पाठशाला, छात्र, अध्यापक, माता पिता और शिक्षक। यहाँ पर छात्र जो है किताबें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी क्लास की, CBSE NCERT की किताबें, ऑडियो वीडियो, यहाँ पर सभी प्रकार का डाटा उपलब्ध है। जैसे कि आप मीडिया में जाएंगे, आपको क्या डाउनलोड करना, ऑडियो या वीडियो। हम वीडियो पर क्लिक करते हैं, भाषा हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब ऐसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वीडियो आ गया, आओ पढ़ा सीखें। तो यहाँ पर इसी प्रकार के हर क्लास के यहाँ पर वीडियो तथा किताबें उपलब्ध है ई पाठशाला में। इसके बाद आएगा AICTE अखिल भारतीय शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यहाँ पर आप छात्रवृत्ति के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तथा आपकी छात्रवृत्ति का पैसा आया है या नहीं आया उसे भी चेक कर सकते हैं। और कौन कौन सी संस्थान है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार ही NDL इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इस लाइब्रेरी के ऑप्शन में आप यहाँ पर सभी प्रकार की किताबें यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद MPBSC, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भी आपने स्कूल में अप्लाई किया है उसका आवेदन की ID यहाँ पर डाल के आपका सिलेक्शन हुआ है या बच्चे का, ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय, उसके बाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, यहाँ पर आप जो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उसके बारे में यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है और उसे कौन कौन भर सकता है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, और अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो उसका स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है और रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी संस्थान के लिए आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी हुई है, किस किस मिनिस्ट्री द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी प्रकार से CBSE में यहाँ पर आप 10वीं 12वीं के डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आता है स्वयं प्रभा, इसमें सभी प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो है यहाँ पर उपलब्ध है। ये DTH का चैनल है और यहाँ पर समय सारणी भी दी हुई है। शिक्षा के बाद आता है उपयोग पे क्लिक करेंगे तो देखिए भारत बिल पे यहाँ पर अब सभी प्रकार के लाइट बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में हमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC हम डिजिटली यहाँ पर सुरक्षित करके रख सकते हैं।
डिजी लॉकर के बाद आएगा ICMR शॉर्ट टर्म स्टूडेंट्स। यहाँ पे ICMR से संबंधित एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इसके सभी डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद IMD एक भारतीय मौसम विभाग का पोर्टल है जिसमें हम मौसम का हाल जान सकते हैं। इंस्पायर मानक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा है, ये स्कूल से संबंधित है। उसके बाद iTufts, उसके बाद माई पैन में हमारा पैन हम नए पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन के डाटा में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, eKYC कराना है, साइन इन करना है या फिजिकल फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आएगा PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये यहाँ पर आपने जो NPS में भुगतान किया है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें आवेदन आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है तथा उसे सबमिट करना है और आपको अपने दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके बाद आसाम गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है सर्विस प्लस, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सर्विस प्लस सिक्किम, सर्विस प्लस तेलंगाना, उसके बाद सर्विस प्लस त्रिपुरा, सर्विस प्लस वेस्ट बंगाल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का छात्रवृत्ति तथा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में आपने कितने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपका प्राण खो गया है, प्राण कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, आपके अकाउंट्स की स्टेटमेंट आप जान सकते हैं। ये सभी अटल पेंशन योजना के बारे में इसमें दिया हुआ है। असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि, अंत्योदय सरल हरियाणा, आधार कार्ड, आधार कार्ड यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं किया इसलिए ये बता रहा है। यहाँ पे आधार कार्ड आपको शो करेगा, आपको एक OTP आएगा, आपका मोबाइल नंबर जो अपडेट किया हुआ है आधार कार्ड में, उसके बाद ये आपको शो करेगा। आयकर का भुगतान आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई चालान मिला है तो आप उस चालान का यहाँ से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आयुष्मान भारत, इसमें जो गरीब है उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। ये इस प्रकार की योजना है, इसका आप डिटेल्स यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जानकारी लेना है तो यहाँ पर वीडियो भी दिए हुए हैं, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडियन ऑयल का ये चैनल है, इंडियन ऑयल का एप्लीकेशन है, इससे आप गैस बुकिंग कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं और आपका जो सब्सिडी आई है नहीं वो भी पता कर सकते हैं। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, इसमें आप अपनी डिटेल्स पूरी जान सकते हैं, आपका शिकायत भी कर सकते हैं। जिला असम, जिला मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, धारा भूमि रिकॉर्ड गुजरात राज्य का है। न्यायालयीन सेवाएं, यहाँ पर आप न्यायालय से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ई-माइग्रेट में हम जो विदेश में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उन्हें इस ई-माइग्रेट वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। उसकी ये वेबसाइट है, इसमें आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स डालनी है, तब आप यहाँ पर अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं। ये विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है। इसके बाद संपर्क चंडीगढ़, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, HP गैस, यहाँ से आप गैस बुक कर सकते हैं तथा उसकी अपडेट ले सकते हैं। MPRCMS, ये मध्य प्रदेश सरकार का है। MP नगर पालिका से संबंधित टैक्स भर सकते हैं। त्रिपुरा पासपोर्ट सेवा में आप यहाँ पर पासपोर्ट सेवा का केंद्र खोज सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन से ज़िले से आपको अप्लाई करना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद आपका स्टेटस अगर आपने अप्लाई किया है तो, और आपको कितना शुल्क लगेगा, ये विदेश मंत्रालय का पोर्टल है। उसके बाद PHED हरियाणा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यहाँ पे सदस्यता वाउचर के लिए मिलेगा। प्रसार भारती दूरदर्शन, भारत गैस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भारत गैस का रिफ़िल आपने किया है उसका स्टेटस देख सकते हैं। राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, भारतीय संस्कृति, श्रम सेवा, सौभाग्य। इस प्रकार से उपयोग के जो ऑप्शन है उसमें इतने प्रकार के
और ऑप्शन है रोजगार एवं कौशल DYNULM। यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका एप्लीकेशन यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उसके बाद ऑनलाइन जॉब आवेदन प्रणाली ओजस, यहाँ से सूचना बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर आपको यहाँ पर जॉब उपलब्ध है। वर्तमान विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ निकली है उसका प्रिंट कर सकते हैं, और परीक्षा का कॉल लेटर भी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये लिंक है। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भी आवेदन करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। नवीनतम समाचार, परीक्षा की सूचना, परीक्षा का परिणाम, कैलेंडर, रिक्तियाँ। DG सेवक में डिजिटल भारत स्वयंसेवी प्रबंधन प्रणाली, ये भी एक एप्लीकेशन है। DAYNULM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, यहाँ पर आप पंजीकृत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु 50,000 तक लोन ले सकते हैं, किशोर 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और तरुण जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के लिए ये दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको। स्किल इंडिया के तहत आप ऑनलाइन घर बैठे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर है, उनसे आप यहाँ से देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में ICMR शॉर्ट टर्म, आयुष्मान भारत, रक्त कोष में आप यहाँ से ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लड चाहिए तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ब्लड उपलब्ध है। उसी के साथ ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ORS जन औषधि सुगम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत योग्यता की आप जांच कर सकते हैं। हॉस्पिटल यहाँ से देख सकते हैं किसमें योजना उपलब्ध है। अन्य पर जाने से भारतीय मौसम विभाग, धारा भूमि रिकॉर्ड, MP MSME, MP भूमि अभिलेख, कायरवो योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज और किस तरह से सब्सिडी कैलकुलेट होती है, यहाँ पर सब दिया हुआ है। यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी यहाँ पर वीडियो और फोटो दिए हुए हैं। सब्सिडी कैलकुलेशन किस तरह से होती है उसके बारे में भी यहाँ पर कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसे आप चेक कर सकते हैं। माई गव मेरी सरकार, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के कंपटीशन चलते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे देखिए डिज़ाइन कंपटीशन फॉर किराइट वेबसाइट लैंडिंग पेज, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट डिज़ाइन कॉन्टेस्ट फॉर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करना है। इस प्रकार से यहाँ पर माई गव में जाके आप ये कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन के लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, BPL एंड APL दोनों। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है और पैसा मिलता है। इसको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के पेज पर जाकर, और उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। पेंशनर में जाके अटल पेंशन योजना, ESIC, EPFO, NPS, जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों का पोर्टल, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। NPS में जाके जो न्यू पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें आप आपकी डिटेल्स प्रान नंबर डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपके अकाउंट में कितना पैसा है पूरा देख सकते हैं। पते में परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, और आपको अगर जिस योजना में चल रहा है उस योजना को आप बदल सकते हैं और आपके डिटेल्स पूरी यहाँ पर भर सकते हैं।
उसी प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन भोगियों के लिए है। यहाँ से आप जीवन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर देना है, OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पेंशन भोगियों का पोर्टल, ये जो सभी प्रकार के कर्मचारी है जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें यहाँ पर अब डिटेल्स भरनी है और उनकी पेंशन के बारे में उन्हें यहाँ पर पेंशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उन्हें पेंशन से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वंदना योजना के तहत यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उपलब्ध है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। महिला बाल विकास में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें भारत सरकार द्वारा बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं हैं उन्हें सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जिनके घर में गैस उपलब्ध नहीं है उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है तथा इसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई खोया या पाया है तो आप उसे यहाँ पर, अगर आपने पाया है तो आप यहाँ पर उसको डिटेल्स भर सकते हैं और अगर गुम हुआ है तो यहाँ पर आप उसे कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन है यहाँ पर। उसके साथ ही पुलिस में भी ई न्यायालय सेवाएं, कोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड CCTNS, MP E-कॉप, दिल्ली पुलिस, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, CISF, CRPF, इन सभी के पोर्टल यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए CISF का पोर्टल दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपका कुछ खोया है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से कृषि से संबंधित ई पशु हाट, AKPS, A4 एग्री NEI, क्रेता विक्रेता M किसान पोर्टल यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ से आप उत्पाद बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। फसल बीमा योजना, फसल बीमा से संबंधित आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, विस्तार सुधार। ट्रांसपोर्ट में ई राही, MP परिवहन सेवा सारथी। इस सारथी एप्लीकेशन से आप डिजी लॉकर से जब आप जुड़ जाएंगे तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए। लोक शिकायतें, LG सुनकर पोस्ट, कॉन्फोनेट, मदद, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, CPGRAMS मदद। ये एप्लीकेशन जो है, जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं वो वहाँ से मदद एप्लीकेशन के द्वारा उनकी जो भी समस्याएं हैं वो इसमें लिख सकते हैं। ये विदेश मंत्रालय भारत सरकार का एप्लीकेशन है मदद, जिससे अगर उन्हें वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ से और मिशन और पोस्ट का पता भी वो प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विश्व के किसी भी देश में। तो आपने देखा कि एक ऐप से आप कितनी सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी हुई आप प्राप्त कर सकते हैं। कुल सेवाएं इसमें 1987 सेवाएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार की 358, राज्य सरकार की 627 और उपयोगिता हेतु 1189। कुल विभाग 158, जिसमें केंद्र सरकार के 78 तथा राज्य सरकारों के 80 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। डिजी लॉकर में जब आप साइन इन कर लेंगे तो आप इन सभी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से आप अपने राज्य को यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर दिल्ली में कौन कौन सी दिल्ली राज्य से संबंधित जो भी सुविधा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से आप हर किसी भी राज्य को यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप उस राज्य से संबंधित सुविधाओं को आप देख सकते हैं। तो आप इस उमंग एप्लीकेशन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिए अलग अलग प्रकार का एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।